ऑफ पी अपॉन क्यू। सी मैथ्स में ना एक ही पंगा है, नंबर ही होगा, लेकिन रेंज में बहुत बड़ी परेशानी है, बनता है वी शेप्ड। नेक्स्ट है मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है? सी व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई कॉल इट, मैं इसको बोलता हूं जैसे को तैसा फंक्शन। मतलब क्या होता है, देखिए फिर से वही, ये रियल वैल्यूड है, रियल वैल्यूड है तो तन्मय इसका कोडोमेन क्या होगा? सर आर। आर, ये याद रख लेना भाई, ठीक है। देखो ये फंक्शन कैसा होता है बेटा, जैसे को तैसे का मतलब मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, ठीक है। ये क्या करता है, मॉड्यूलस कैसे बिहेव करता है, दिस इज गिविंग यू एन एब्सोल्यूट वैल्यू। याद है ना आपको, आपने छोटी क्लासेस में कह रहा होगा एब्सोल्यूट, नेगेटिव का भी आंसर पॉजिटिव दे देता है, पर वो आंसर आ कैसे रहा है? देखिए अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो ये उसको माइनस एक्स बना देता है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो ये उसकी वैल्यू को x बना देता है। मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव होगी, लेट्स सपोज वैल्यू इज -5, तो उसको एक और नेगेटिव दे देगा, तो दो नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा +5। और अगर पॉजिटिव है तो उसको बोलेगा एज इट इज चला जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ इसी मॉडुलस की बात करें तो डोमेन क्या होगा भाई, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, रियल नंबर। इसमें रेंज क्या होगी, ये आंसर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। कैसा आंसर देगा, तो इसकी रेंज क्या होगी, वही जो x² की थी, 0 से इन्फिनिटी। और बेटा कोडोमेन तो बता ही दिया है तन्मय ने, क्या होगा, दैट इज आर। आर। अब इसके ग्राफ पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है वी शेप्ड, ठीक है। आपको मैं ना इसमें दो बातें बताता हूं, आपको ना दो चीज़ों का ध्यान रखना है इसके ग्राफ करते हुए। अभी हम ग्राफिकल वाली क्लास को अलग से लेंगे। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक ये वाई एक्सिस को कब कट करता है, दूसरा ये शार्प टर्न कब लेता है, ठीक है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पे आगे डिस्कशन करेंगे। एक तो ग्राफ वी शेप्ड होता है, पॉइंट रख के निकाल सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप एक चीज़ देख भी रहे हो कि ग्राफ जो है वो ऊपर की साइड ही है, क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है, शार्प टर्न कब लेता है और वाई एक्सिस को कट कब करता है। ये दोनों चीज़ें आगे वाले आने वाले ग्राफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो ये क्लियर है, फंक्शन क्लियर है, मॉडुलस फंक्शन। आदि बोलिए। यस सर। वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, सही कह रहे हो आप। मॉड एक्स को आप ये बता रहे हो ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बताइए, ठीक है ना, यही बोल रहे हो ना आप, क्लियर। देखिए मॉडुलस फंक्शन हो गया, मैंने 3 की बात करी थी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ऑर्डर चेंज करते हैं। अब मैं कराऊंगा दूसरा रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर क्या होता है भाई, जानता है कोई, बताएगा मुझे क्या होता है रैशनल फंक्शन? Number in a P upon Q form where Q is not equal to 0. हाँ, व्हाट आर रैशनल नंबर, नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। P सी upon Q. मैथ्स में ना एक ही पंगा है जो हम सॉल्व नहीं कर पाते, जहाँ हम घबरा जाते हैं, हमें दिक्कत आती है, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। हमें डिनोमिनेटर का 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ आपके 11th में बहुत काम करती है। कैसे करती है बताते हैं। देखिए फंक्शन डिफाइंड है r से r, ठीक है। कोडोमेन क्या है तन्मय? सर कोडोमेन आर ही होगा। आर ही होगा, ठीक है। तो ये याद रहेगा भाई, सारे रियल वैल्यूड फंक्शन का कोडोमेन जो होता है वो आर ही होता है, ठीक है। चलो
अब एक बात करते हैं कि व्हाट इज रैशनल फंक्शन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और अगर जिसको ये समझ में आ गया, सब लोग समझो सब कुछ समझ में आ गया, सारे फंक्शन समझ में आ गए। क्या है जी एक्स अपॉन एच एक्स। अपन यहाँ पे कंडीशन होती है क्या, कि एच एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ये रैशनल फंक्शन जो है ये सिर्फ डोमेन के पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा काम करता है। इसका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो क्या है, डोमेन बताओ। ये बार बार कहेगा डोमेन बताओ, ठीक है। तो कैसे बताएंगे डोमेन। देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे आपने देखा होगा डोमेन से छिड़कानी नहीं हुई, यहाँ होगी। कैसे होगी देखो, देखो मान लेते हैं एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर 2x + 3, नीचे है x-4 x-5। बताओ मुझे क्या नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, तो मैं x की वैल्यू क्या क्या नहीं रख सकता हूं, 4 और 5। तो x ना ही 4 के बराबर होगा, x ना ही 5 के बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या इफेक्ट होता है, डोमेन। कि आपका सारा तो रियल मैम वैल्यू है, लेकिन जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है। इधर अभी फिलहाल हम इसकी रेंज की और कोडोमेन तो खैर हमने बता ही दिया कि रियल नंबर है। अभी हम फिलहाल इसके डोमेन पर रिस्ट्रिक्टेड है। पहले डोमेन समझेंगे फिर रेंज पे जाएंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। एक निकालने का तरीका होता है। तो डोमेन कैसे निकालना है, आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि जिन जिन वैल्यूज पे डिनोमिनेटर 0 है उसको रियल नंबर में से माइनस कर दो, खत्म। इजी एवरीवन। ऑनलाइन सो गए क्या ऑनलाइन वाले? क्लियर सर क्लियर। अब एक लास्ट फंक्शन और पढ़ लो जी, ठीक है। लास्ट फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट। सर आइडम पोटेंट लॉ किस में आता है? बेटा आइडम पोटेंट लॉ फर्स्ट चैप्टर में है। क्या होगा हाँ सर, फर्स्ट में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बढ़िया फंक्शन है। इसको हम लोग स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। ये बहुत काम आएगा आपके 12th में, 11th में थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, ठीक है। पर पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, एज द नेम सजेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कह रहा है भाई मैं जो भी दूंगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर दूंगा, ठीक है। मैं सारे आंसर जो उसका सबसे बड़ा इंटीजर है वो दूंगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कहता, ये हमेशा ना अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू देता है। मतलब कैसे, देखो अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी और 1 से छोटी होगी तो ये आंसर 0 दे देगा, ठीक। अगर x की वैल्यू 1 और 2 से हल्की सी छोटी होगी तो आंसर 1 दे देगा। 2 और 3 के बीच में 3 से हल्का सा कम होगी तो आंसर 2 दे देगा। इधर देखो अगर 0 और -1 के बीच में होगी तो आंसर हमेशा ना अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर देता है, ठीक है। अगर आपने वहां रखा 1.99 तो ये आंसर 1 देगा। 1.999999 भी हो तब भी आंसर 1 ही देगा, ठीक है। -0.556 तो आंसर -1 देगा। 0 से इधर गए पीछे, हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर देता है। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करी जाए तो डोमेन में तो कोई परेशानी नहीं है भाई, डोमेन तो रियल नंबर ही होगा। लेकिन रेंज में बहुत बड़ी परेशानी है। रेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, क्योंकि ये हमेशा कौन सी वैल्यू दे रहा है, इंटीग्रल वैल्यू। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली दे रहा है लेकिन दे कौन सी रहा है, इंटीग्रल वैल्यू। और इसका को डोमेन क्या होगा भाई, दैट इज आर। बात आई समझ में? अब इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्राफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसी में मजा आएगा हमें। देखिए समझो, जब कह रहा है 0 से 1 है, 1 पे इक्वल नहीं है। देखो 0 पे तो आंसर 0 दे रहा है, 1 पे गए, 1 पे बना देगा ओपन गोला, ठीक।
1 पे आंसर क्या देगा 1, 1 से 2 तक जाओगे तो आंसर 1 ही दे रहा है, 2 पे फिर से बना देगा ओपन गोला, 2 पे आंसर क्या दे रहा है 2, और फिर 2 से 3 तक जाओगे तो आंसर क्या देगा, और इस पे ओपन गोला। अब आप आते हो x की वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव साइड आ गई, तो 0 से हल्का सा आप खिस के, यहाँ तो ओपन गोला है लेकिन नीचे आंसर क्या दे रहा भाई, 0 से लेके जहाँ तक भी आप आ रहे हो -1 की लाइन तक, तो आंसर क्या दे रहा है -1। तो आप क्या हमेशा क्या दे रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर, इसीलिए इसके ग्राफ को ना अपन ये भी कहते हैं स्टेप वाइज फंक्शन। आपको दिख रहा होगा ना सीढ़ियाँ बन रही हैं, Yes, sir. दिख रहा है सबको, दिख रहा है भाई सीढ़ियाँ बनती हुई, हाँ जी सर, यस सर। दिख रहा है, आसान है, इजी है, सर इसे स्टेप वाइज ग्राफ कहते हैं ना, स्टेप वाइज फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, आसान। सो फंक्शन के टॉपिक में इतना ही है, आया समझ में सबको?